नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दान में मिला ज़मीन है, दान में जो मिला ज़मीन है उसका कागजात नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उस परिस्थिति में। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पूर्वज ने जो ज़मीन दान में लिया है, ठीक है, और पूर्वज को तो मिला है दान में, ठीक है, और उस ज़मीन पर वर्तमान में अभी मान लीजिए कि हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। अगर रह रहे हैं उस ज़मीन पे और दान में जो ज़मीन मिला तो उसका जो दान पेपर होता है, दान पत्र, वो दान पत्र मान लीजिए कि खो गया या फिर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कन्फर्म है कि वो ज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं वो ज़मीन दान में ही मिला है, तो इस स्थिति में आप उस पे बने रहें, उस ज़मीन पे रहें, ठीक है। क्योंकि जो कब्ज़ा होता है लोगों का ज़मीन पे वो दो तरीक़ों से होता है, ठीक है। एक तो हो गया कि आपके पास पेपर है, ठीक है, तो पेपर 50% से ज़्यादा वर्क करता है। लेकिन अगर कब्ज़ा नहीं है तो उस स्थिति में मैटर फंस जाता है। लेकिन अगर आपके पास पेपर भी है और कब्ज़ा भी है तो 100% श्योर वो ज़मीन आपका होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास पेपर नहीं है, कागजात नहीं है, तो उस स्थिति में आप कन्फर्म हैं कि वो ज़मीन आपका ही है, तो उस ज़मीन पर आप बने रहें, ठीक है। कोई भी दावा तभी कर सकता है जब किसी के पास उसका पेपर हो, तभी वो दावा कर सकता है, अन्यथा वो दावा नहीं कर सकता है। तो इस स्थिति में मान लीजिए कि ज़मीन दान में मिला है और उसका कागजात हमारे पास नहीं है, तो उस स्थिति में उस ज़मीन पर हम बने रहें, डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।